मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं हमारी व्याकरण का चौथा पाठ है हमारा अलंकार। ठीक है, अलंकार को हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, आज भी अलंकार को पढ़ेंगे। कल भी हमने वीडियो कॉल में ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास दोनों ही तरीके से पढ़ा है अलंकार को। ठीक है, कल हमने श्लेष अलंकार को समझा था। ठीक है, आज से हम फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि कल कई सारे लोग नहीं देख पाए थे, ऑनलाइन क्लास में आए नहीं थे, है ना। तो श्लेष अलंकार फिर से देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अलंकार और शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार के 3 प्रकार हैं, है ना। हम आज तीसरा अलंकार पढ़ रहे हैं। शब्द अलंकार में सबसे पहले हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा यमक अलंकार, तीसरा हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है ना। जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, ध्वनि होती है, उनकी आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है ना। यमक अलंकार में शब्द जो होते हैं वो शब्द बार बार आते हैं, और अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आते हैं, अक्षर बार बार आते हैं। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से बना है। श्लेष अलंकार जो है या श्लेष शब्द जो है वो श्लिष्ट, शल्यम का छोटी की मात्रा, ठीक है, ल सल्यम का आधा, ल पूरा छोटी की मात्रा, षटकोण का आधा, ट पूरा, श्लिष्ट, है ना। श्लिष्ट शब्द से बना है। श्लिष्ट का अर्थ होता है संयोग, है ना। श्लिष्ट का अर्थ होता है संयोग। जहाँ कोई बात संयोग से निकल जाए या कोई संयोग से अर्थ निकल जाए, वहाँ होता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार एक शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार जो होता है वो एक शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार का भाग है ना। जैसे शब्द अलंकार के 3 भाग हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। तो यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है या प्रकार है ना। श्लेष अलंकार का प्रकार है या भाग है। वैसे विद्वानों ने इसे लेकर मतभेद रहा है, लेकिन जो हिंदी के विद्वान हैं, व्याकरण के विद्वान हैं, जानकार हैं, वो हमेशा इसमें विवाद रहता है। किस तरह का विवाद रहता है कि कुछ आचार्य इसे अर्थ अलंकार कहते हैं और कुछ इसे शब्द अलंकार कहते हैं, है ना। अब हिंदी के जो विद्वान लोग इसे कहते हैं कि भाई ये अर्थ अलंकार में आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसको शब्द अलंकार में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? दोनों के मत अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि श्लेष अलंकार में शब्दों के माध्यम से भी कविता का सौंदर्य बढ़ता है और अर्थ के माध्यम से भी कविता का सौंदर्य बढ़ता है। वो हम अभी कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे और स्पष्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब विद्वानों में आपस में मतभेद होने लगा कि भाई इसे शब्द अलंकार में रखें या अर्थ अलंकार में रखें, तब उन्होंने कहा कि हम इसे दोनों ही श्रेणी में रख सकते हैं, शब्द अलंकार भी और अर्थ अलंकार भी। तब इसके श्लेष अलंकार के 2 भाग किए गए। श्लेष अलंकार को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग था श्लेष शब्द अलंकार, दूसरा भाग था श्लेष अर्थ अलंकार, है ना। श्लेष को 2 भागों में विभाजित किया, जैसे कि अलंकार को 2 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में किया। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ये 3 भाग थे। फिर शब्द अलंकार को भी 3 भागों में बांटा गया, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब से श्लेष अलंकार को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है श्लेष शब्द अलंकार, दूसरा है श्लेष अर्थ अलंकार।
श्लेष शब्द अलंकार में जहाँ पर शब्दों के माध्यम से, जहाँ शब्दों के आ जाने से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता हो, कविता की लय बन जाती हो, वहाँ श्लेष शब्द अलंकार होगा। और जहाँ कविता में अर्थ के माध्यम से काव्य का या पंक्तियों का सौंदर्य बढ़ जाता हो, वहाँ पर श्लेष अर्थ अलंकार होगा। ठीक है, अब आगे इसकी परिभाषा देखते हैं, श्लेष अलंकार की परिभाषा देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद में हम इसके उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और यह ठीक है, श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक परिभाषा देखते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों को संयुक्त कर वाक्य में स्पष्ट करते हैं, अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है और ध्यान देने वाली बात यह है कि श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएंगे। लेकिन यमक अलंकार में क्या हो रहा था कि शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आ रहा था और दोनों के ही अर्थ अलग अलग निकाले जा रहे थे। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति हो रही थी, शब्द को दोहराया जा रहा था और जितनी बार दोहराए जा रहे थे उतनी ही बार उनके हर शब्द के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे थे। लेकिन श्लेष अलंकार में ऐसा नहीं है। श्लेष अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकाले जा रहे हैं। यदि शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है तब भी उनके अर्थ अलग अलग निकाले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वो शब्द अलंकार में आएगा। ठीक है, यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है तो वो होगा श्लेष शब्द अलंकार। यदि शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएंगे तब वहाँ पर होगा श्लेष अर्थ अलंकार। यह समझने वाली बात है कि जहाँ पर श्लेष अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, शब्दों को दोहराया जाएगा और उनके अर्थ अलग अलग निकाले जाएंगे, वहाँ पर श्लेष शब्द अलंकार होगा। लेकिन जहाँ पर शब्दों को दोहराया नहीं जाएगा, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकाले जाएंगे, वहाँ पर श्लेष अर्थ अलंकार होगा। यह बात में ध्यान रखनी है। चलिए अभी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम देख पा रहे हैं, हमारे सामने है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पर देखते हैं इस काव्यांश में पानी कई अर्थों को स्पष्ट करता है। पानी का अर्थ यहाँ मोती है, मनुष्य है तथा चून है। चून मतलब चूना। मोती के अर्थ में पानी चमक के लिए, मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान के लिए तथा चून आटा के लिए या गीलापन के लिए। ठीक है, यहाँ पर चून मतलब चूना भी होता है और चून मतलब आटा भी होता है ना। आटा मतलब जिसको हम पीस सकते हैं, जिसको हम चूरा कर सकते हैं, वो आटा भी होता है और चूना भी होता है। चून मतलब, तो यहाँ पर क्या अर्थ निकाला है? चून का आटा निकाला है। ठीक है, तो बिना पानी के आटा नहीं गूँथा जा सकता या बिना पानी के चूने को भी खाया नहीं जा सकता, है ना। चूना जो खाते हैं ना तंबाकू में या फिर अदर चीज़ों में, है ना। चूना कैल्शियम का भी बहुत अच्छा साधन होता है। चूने को कैल्शियम के लिए खाते हैं, शरीर में कैल्शियम बढ़ाने के लिए भी चूने का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उसको भी पानी में भिगो करके लिया जाता है, उसका सेवन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य आत्मसम्मान के लिए किया गया है ना। अतः पानी यहाँ श्लेष अलंकार के रूप में मौजूद है।
अब पानी शब्द जो है वो श्लेष अलंकार में, क्योंकि इसका इस शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है, लेकिन तीनों ही बार इसके अर्थ अलग अलग निकाले गए हैं, है ना। कि रहीमन पानी राखिए, है ना, एक बार पानी की बात कहिए, बिन पानी सब सून, है ना, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, है ना। ये है कि पानी रखने से अगर पानी चला गया तो मनुष्य भी और चूना भी और मोती भी उभर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर पानी शब्द जो है वो एक बार है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा शब्द अलंकार है, श्लेष शब्द अलंकार। एक उदाहरण और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरे होए। अब यहाँ पर एक शब्द आया है दीप। दीप का शब्द क्या होता है? दीप का अर्थ होता है दीपक या दिया, ठीक है। लेकिन एक दीप का अर्थ क्या होता है? कुलदीपक। घर की बड़ी संतान, उसको भी हम कुलदीपक कहते हैं, दीपक कहते हैं। तो दीप शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है यहाँ पर, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, है ना। कि दीपक के जलने से अंधियारा दूर हो जाता है, लेकिन घर में यदि पुत्र हो, संतान हो, तो माँ बाप के दुख दूर हट जाते हैं, उनके दुखों का अंधेरा दूर हो जाता है। तो यहाँ पर दीप शब्द का प्रयोग एक बार किया है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले गए हैं, उसके मायने अलग अलग निकाले गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अर्थ अलंकार, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकाले गए हैं। तो यहाँ क्या होगा भाई? श्लेष अर्थ अलंकार, ठीक है। तो आज हम श्लेष अलंकार में इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार, है ना। शब्द अलंकार के 3 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थ अलंकार में आज हम श्लेष अलंकार खत्म करते हैं, अर्थ अलंकार कल से शुरू करेंगे। तो भाई आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क लिखें कि श्लेष अलंकार के 2 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए। श्लेष अलंकार के 2 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। थैंक यू।